सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम आज फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर में प्रवेश लिए जाने के संदर्भ में खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के दृष्टिगत रखते हुए चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आवश्यक दिशा निर्देशों को आपसे डिस्कस किया था, जिसमें 5+3+3+4 के बारे में जो कि स्कूल के पाठ्यक्रम हैं उसके बारे में आपसे बात की थी। आप ऊपर दिए गए लिंक में जाकर भी उस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। आज की इस चर्चा में हम विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर जो प्रवेश से संबंधित या प्रवेश लेते समय स्टूडेंट किस प्रकार मेजर, माइनर, इलेक्टिव, को करिकुलर और वोकेशनल कोर्सेज का चयन करेंगे, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। उच्च शिक्षा में यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 2020 नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित उच्च शिक्षा परिषद द्वारा निर्देशित यह नए नियम सत्र 2021-22 में स्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्राओं से ही लागू होंगे। स्नातक परास्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों में 2020 तक प्रवेशित छात्रों पर उनकी उपाधि प्राप्त करने तक यह नियम लागू नहीं होंगे। यह नए नियम जो है वो लागू नहीं होंगे। विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रम में से कम 70% समान रखेंगे। या उदाहरण के लिए यदि किसी एक पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम 70 टॉपिक रखेंगे और उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 कितने भी टॉपिक को विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकता के अनुरूप रख सकते हैं। प्रवेश की व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले विद्यार्थी विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रथम प्रवेश पर ही करेगा। ध्यान दीजिएगा, अपने प्रथम प्रवेश पर ही करेगा। दूसरा, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अपने पास उपलब्ध सीटें जो है नियमों के आलोक में विद्यार्थी को संबंधित संकाय में प्रवेश देंगी। विद्यार्थी के हितों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय द्वारा आंशिक बदलाव या परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, सिर्फ छात्र हित को ध्यान में रखते हुए। अब हम मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट को को करिकुलर सब्जेक्ट और वोकेशनल सब्जेक्ट के विषय में चयन की प्रक्रिया को स्लाइड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे। तो जल्दी से आइए, अब हम अपने स्लाइड को शो करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम जैसे जानते हैं कि हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें एक स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट को मेजर रूप में सिलेक्ट करता था, 3 सब्जेक्ट ही ऑप्ट करता था। पर अब इस नीति में थोड़ा सा बदलाव लाया गया है और थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ये कहें तो पहले की तरह 3 सब्जेक्ट तो हैं, पर ये मेजर विषय के रूप में होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेजर सब्जेक्ट के रूप में होंगे, ये 3 विषय होंगे। दूसरा, माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कि प्रत्येक सेमेस्टर में एक जैसे समझिए 1 in 2 सेमेस्टर पर ईयर, यानी कि एक साल में एक माइनर विषय को चयनित करेगा छात्र। दूसरा, को करिकुलर सब्जेक्ट 1 in each सेमेस्टर। को करिकुलर सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि एक साल में 2 सेमेस्टर की पद्धति है, तो हर सेमेस्टर में प्रत्येक सेमेस्टर में एक को करिकुलर सब्जेक्ट को व्यक्ति चूज करेगा, स्टूडेंट चूज करेगा। वो वोकेशनल सब्जेक्ट जो होगा एक सेमेस्टर में एक रहेगा, प्रत्येक सेमेस्टर में एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी यहाँ पर रहेगा। और ये पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, अब हम एक एक करके मेजर और माइनर या को करिकुलर, वोकेशनल, इन सब के बारे में एक एक करके सब्जेक्ट वाइज जानते हैं किस तरीके से 2020 की जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, वो किस तरीके से काम करेगी। आइए मेजर विषय के बारे में जानते हैं। अब विद्यार्थी 3 मुख्य विषयों का चुनाव करेगा मेजर सब्जेक्ट के रूप में, जिनमें से 2 मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे और तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय और दूसरे संकाय यानी कि अदर फैकल्टी से भी ले सकता है। यह तीनों विषय वो एक ही संकाय से भी ले सकता है। विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय कला, विज्ञान, वाणिज्य का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के 2 मुख्य विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय कहलाएंगे, यानी कि जिसमें वो जिसका अध्ययन वह 3 वर्ष तक कर सकता है। तीसरा मुख्य विषय
चुनाव जो करेगा विद्यार्थी किसी भी संकाय से कर सकता है। विद्यार्थी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मुख्य विषय को बदल भी सकता है और उनके क्रम में अथवा उनके क्रम में भी परिवर्तन कर सकता है, या अथवा उनके क्रम में भी परिवर्तन कर सकता है। तीसरे और दूसरे ईयर में जाके छात्र को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में विषय की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा भी होगी, परंतु वह 1 वर्ष के बाद ही विषय में परिवर्तन कर सकता है, 1 सेमेस्टर के बाद नहीं कर सकता, 1 वर्ष के बाद ही अपने विषय में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थी को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा निर्मित विषय समूह के आधार पर दिए गए निर्देशों के आधार पर ही विषय चुनना होगा, क्योंकि यह विषय समूह अलग अलग विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उपलब्ध विषयों के आधार पर अलग अलग हो सकता है। एक और बात ध्यान देने लगी है कि स्नातक स्तर पर विषयों के चयन में प्री रिक्विजिट का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। छात्र छात्रा मेजर या माइनर के रूप विषय के रूप में वही विषय चयनित कर सकते हैं जिसके लिए वह प्री रिक्विजिट पात्रता को क्वालिफाई कर रहे हों, प्री रिक्विजिट पात्रता को क्वालिफाई कर रहे हों। अब आते हैं हम माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप की बात करते हैं। माइनर विषय का स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए चयन पात्रता के आधार पर किया जाना है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही ये चयन पात्रता के आधार पर किया जाना है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम दूसरे विभाग संकाय से चयनित किया जाना है, यानी कि अपने संकाय को छोड़ के दूसरे संकाय से चयनित किया जाना है। अतः यह पाठ्यक्रम उस विभाग का नियमित पाठ्यक्रम भी होगा। स्नातक प्रथम सेमेस्टर में छात्र जिस विषय को माइनर रूप में चयनित करेगा उसका अध्ययन में प्रवेश के दोनों सेमेस्टर में करेगा, उसका अध्ययन वो प्रथम प्रवर्ष के दोनों सेमेस्टर में करेगा। माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में भी किया जाएगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षाएं फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी, उसकी परीक्षा भी उसी के साथ ही होगी, यानी कि जहां मेजर विषय संचालित किया जा रहा है वहीं पे ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा माइनर विषय का, और आप उसी जगह जाके उसको पढ़ सकते हैं और उसके साथ ही परीक्षा उसकी भी देंगे। माइनर और इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर होगा, ना कि पूर्ण विषय होगा। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि उदाहरण स्वरूप आप जानिए, विज्ञान का छात्र विज्ञान संकाय से 3 मेजर कोर्स के को चयनित करता है, 3 मेजर विषय को चयनित करता है। एक माइनर विषय जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट को अगर पढ़ना चाहता है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट को पढ़ सकता है एज अ माइनर सब्जेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है, क्योंकि पहले साइंस के स्टूडेंट का मन करता था कि मैं म्यूजिक पढ़ कर लूं, म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट है, लेकिन वो नहीं पढ़ सकता था। यहाँ माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट से ये है कि बच्चा अगर चाहता है तो उस को एक माइनर विषय के रूप में भी चयनित कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं को करिकुलर विषय की। तो स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को 3 वर्षों के प्रत्येक सेमेस्टर में से एक को करिकुलर विषय या कोर्स को अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ेगा, और यह विषय नई शिक्षा नीति में वर्णित है। इन 6 विषयों के पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका लिंक मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों के अध्ययन अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत रहेगा। जैसे मैंने बताया 6 सेमेस्टर हैं, तो उनमें प्रथम सेमेस्टर में संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास का होगा, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सेकेंड सेमेस्टर विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, और थर्ड सेमेस्टर है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग। फोर्थ सेमेस्टर है मानव एवं पर्यावरण अध्ययन, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडी, ये सेकेंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में पड़ेगा। और थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। और सिक्स सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर है थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। स्नातक स्तर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम यानी कि को करिकुलर सब्जेक्ट के अध्ययन अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा ही की जाएगी, यानी कि जितने भी इसके लिए आपको नीड्स हैं कॉलेज में, वो सब कॉलेज के द्वारा ही उसकी व्यवस्था की जाएगी। नाउ वी विल टॉक ऑन वोकेशनल सब्जेक्ट। वोकेशनल सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, क्योंकि अब ये कोर्सेज रोजगार परक होंगे।
रोजगार देने पर बल दिया गया है और इसको नई शिक्षा नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इसको लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों के लिए रोजगार पाठ्यक्रमों की समुचित व्यवस्था की जाएगी। विश्वविद्यालय एवं कॉलेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू किया जाएगा। इस एमओयू के बारे में डिटेल जो एक खाका है, मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में समझाऊंगी। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वोकेशनल सब्जेक्ट की। तो वोकेशनल सब्जेक्ट में रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशिक्षण इंटर्नशिप अवकाश के समय अथवा कॉलेज समय सारणी के पश्चात भी करा सकते हैं। यानी कि प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग इंटर्नशिप कराई जाएगी वो छुट्टी के समय पे भी करवाई जा सकती है, वेकेशंस के समय भी करवाई जा सकती है, और यह कॉलेज अपने समय सारणी के पश्चात भी करा सकता है, रेगुलर टाइम टेबल के बाद भी करा सकता है, अथवा इसके लिए सप्ताह में एक दिन निर्धारित भी किया जा सकता है। कॉलेज समय सारणी में इन कोर्स को यथासंभव मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में भी रख सकते हैं, ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक इस वोकेशनल सब्जेक्ट की स्टडी का लाभ उठा सकें। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय रोजगार परक विषयों पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्वत परिषद या कार्य परिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जाएगा। पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर और स्किल डेवलपमेंट काउंसिल आदि के सहयोग से यूजीसी, एनएसक्यूएफ आदि की गाइडलाइंस के अनुसार बनाया जाएगा। यानी कि इन गाइडलाइंस को भी आपको ध्यान रखना है वोकेशनल सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम को तैयार करते समय। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जिन ट्रेड में यूजीसी, एनएसक्यूएफ, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, शासकीय विभाग के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, ऑलरेडी जिनके पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, उन पाठ्यक्रमों को भी वरीयता दी जाएगी और वे उचित भी होगा, ताकि छात्रों को प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में भी सहयोग प्राप्त हो सके। सामान्य और थ्योरी पाठ्यक्रम का क्रेडिट एक क्रेडिट जो है 15 घंटों का, और तथा स्किल क्रेडिट होंगे वो एक क्रेडिट 30 घंटों का होगा। अर्थात 3 क्रेडिट के पाठ्यक्रम में 15 घंटे की थ्योरी और 60 घंटे का ट्रेनिंग इंटर्नशिप। 15 घंटे की थ्योरी, 1 क्रेडिट, 30 घंटे का ट्रेनिंग और इंटर्नशिप लैब एक्टिविटीज 2 क्रेडिट की होंगी। अब ये पाठ्यक्रम जो है 2 प्रकार का हो सकता है। पहला है इंडिविजुअल नेचर का, यानी कि इंडिविजुअल नेचर का एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाला पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम का नेचर ऐसा हो, उसकी प्रकृति ऐसी हो कि वो एक सेमेस्टर में ही वो पाठ्यक्रम पूर्ण किया जा सके। दूसरा हो सकता है प्रोग्रेसिव नेचर का। प्रोग्रेसिव नेचर में एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जाएगी, जिसकी विशेषज्ञता यानी कि जिसमें एक्सपर्टाइज जो है सेमेस्टर वाइज बढ़ता जाए, परंतु किसी भी सेमेस्टर में छोड़ने पर पूर्ण हो सके। यानी कि बच्चा जहां छोड़ रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर में छोड़ रहा है, तो वो कंप्लीट उतना जो सेक्शन पढ़ के जाए वो कंप्लीट पढ़ के जाए। विद्यार्थी अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम का चुनाव भी कर सकते हैं। और मैं इसी के बाद आपको बताना चाहती हूँ, ये लंबा हो रहा है बहुत हमारा सेशन, लेकिन मुझे बहुत पूरी उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ हेल्प मिली होगी इस लेक्चर के थ्रू, कि आप नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत कुछ जाने होंगे, बहुत सब्जेक्ट को चूज करने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। फिर भी यदि आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर से इस बात को लिखिएगा और अपने व्यूज को भी हमारे साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा एमओयू, जिसको मैंने आपको बताया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में, और क्रेडिट स्कोर के बारे में कि किस तरीके से इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा, क्रेडिट स्कोर किस प्रकार दिए जाएंगे। एनईपी के 2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन विधियों के संबंध में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगी। एनईपी 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे उनके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद, नमस्कार।